Hello students. Today's our topic is importance of business environment. Okay. The first point is it enables the firms to identify opportunities and getting first mover advantage. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर बिज़नेस में एनवायरनमेंट में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसका सबसे पहले फ़ायदा लें. ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जैसे कि मारुति ने लिया. जब इंडियन मार्केट में कार्स की डिमांड ज़्यादा हुई तो मारुति ने इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और वो इंडियन रोड्स के लिए मारुति जैसी गाड़ी हमारे इंडियन मार्केट के लिए लेके आई. ठीक है, तो यहाँ पर मारुति ने सबसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया. ऐसे ही अगर हम नूडल्स की बात करें तो मैगी ने इंडियन मार्केट में फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज लिया जब उसने देखा कि हमारे इंडियंस को भी नूडल्स का टेस्ट है और वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं नूडल्स की. तो फिर यहाँ पर मैगी ने उसको इंडियन वर्जन में करके सबसे पहला एडवांटेज लिया. तो जैसे कि अगर आप जाते हैं मार्केट में तो सबसे पहले आपका नाम नूडल्स के लिए किसका आता है? मैगी का. यस. तो सेकंड पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. तो अर्ली वार्निंग सिग्नल का क्या मतलब है कि जैसे कि इट कम्स टू नो इन एडवांस फॉर कमिंग कॉन्स्टेंट्स और थ्रेट्स ऑफ बिजनेस ड्यू टू स्कैन ऑफ एनवायरनमेंट. जैसे ही हम एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और क्या वार्निंग सिग्नल हो सकते हैं. जैसे कि हमारी कंट्री में मारुति आई तो यहाँ पर और भी कंपनीज़ की, जैसे आप सपोज़ कीजिए होंडा है, ठीक है, और फोर्ड है, तो इनका भी मार्केट ग्रो किया. तो यहाँ पर मारुति को इनसे थ्रेट हुआ कि भाई अगर हमने अपनी डिमांड या हमने अपनी प्राइस को कम नहीं किया या हमने अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको टाइमली अवेलेबल नहीं कराया तो यहाँ पर और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो हमारी प्लेस मार्केट में ले सकते हैं, है ना. तो उसके लिए हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है जब हम एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं कि हमें किस किस चीज़ों से थ्रेट्स हो सकता है, चाहे वो कोई बिज़नेस दूसरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस फर्म हो या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो. थर्ड है इट हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज. तो ये हमें बहुत हेल्प करता है कि हम ये देखें कि आज के एनवायरनमेंट में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. अगर हम टीवी की बात करें तो यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी आपके आजकल बहुत डिमांड में है ना. तो यहाँ पर हमें अब ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने होंगे जो एलईडी या एलसीडी टीवी को बनाने में हमें हेल्प करें. अगर हम ब्लैक एंड वाइट टीवी बना रहे हैं तो ये हमारे मार्केट में रन नहीं कर पाएगी, है ना. ऐसे ही अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो 2G है, 3G है, 4G है, 5G है. तो अब हमें ये देखना होगा कि जो भी डिमांड है कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने रिसोर्सेज असेंबल करें, है ना. अगर हम 2G का लेके आते हैं, 3G का लेके आते हैं तो उसकी डिमांड मार्केट में नहीं होगी और आपका जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं रन कर पाएगा. ओके, मार्केट शेयर नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विथ रैपिड चेंजेस. तो ये हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए कि जब भी कोई चेंजेस आते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट में तो वहाँ पर हमें उसे अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर हमने उसको टाइमली अडेप्ट नहीं किया तो हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पीछे हो जाएंगे, मार्केट में बहुत पीछे हो जाएंगे और कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे. तो जो भी चेंजेस होते हैं हमें उसे अडेप्ट करना चाहिए. जैसे अगर हम आज की उसमें देखें तो कंडीशन में जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा ट्रेंड है ना. तो यहाँ पे अब हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्विच करना ही होगा. तो हमें ये चेंजेस को अडेप्ट करना ही होगा, नहीं तो हम अपने कंपटीशन से मार्केट से बाहर
हो जाएंगे। ओके, इट आल्सो असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो ये पॉलिसी और प्लानिंग मेकिंग में भी हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है कि जब हम एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि बिज़नेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें, है ना। चाहे वो टूरिज्म की बात हो, चाहे वो होटल्स की बात हो, तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमारा बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। हमें ऐसी ही जगह पे अपने बिज़नेस को सेटअप करना होगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस, है ना। विद कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, okay, and they can change their internal environment with the external environment, okay। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस थी बिजनेस एनवायरनमेंट की। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।